हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड का धरातल स्वरूप से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट ए लेके आया हूं। इससे पहले का पार्ट और टॉपिक को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, बताइए। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, नेतारहाट पाट क्षेत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, गणेशपुर पाट क्षेत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, बताइए, भारत के किस भाग में है? छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के किस भाग में है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी भाग में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताइए, पूछे जाते हैं। झारखंड राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सम्मेद शिखर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है, बताइए। सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेद शिखर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी मीटर है, बताइए। यह मीटर में पूछा गया है। सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 1365 मीटर। और यदि आपसे फीट में पूछा जाए तो 4478 फीट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, समतल जमीन। पाट का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन होता है। वो बता दें, इससे पहले का टॉपिक को यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है, बताइए। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, टाँड़। और निचली भाग यदि आपसे पूछा जाए तो उसे दोन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊँचाई कितनी है, बताइए। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊँचाई कितनी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 900 मीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सानू पहाड़ी और सराऊ पहाड़ी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है, बताइए। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, शंख नदी, जो कि पाट क्षेत्र से निकलती है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रांची पठार की आकृति कैसी है बताइए। रांची पठार की आकृति कैसी है बता दे दोस्तों। मैं झारखंड जीके के हर एक वो टॉपिक को लेके आ रहा हूँ जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। लेते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। रांची पठार की आकृति कैसी है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रांची पठार की आकृति चोकर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाले नदियों द्वारा होता है। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाले नदियों द्वारा होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी जोनहा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दशम जलप्रपात तीनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के ऊपरी भाग में है, सही बात। इस पठार को वाहे पठार भी कहा जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी, गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है। तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। गिरिडीह के पठार क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है बताइए। गिरिडीह के पठार क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, बराकर नदी घाटी से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बराकर नदी घाटी पर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, कोडरमा जिले में इसका विस्तार नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है बताइए। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है, और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और हमारा पिछला टॉपिक को और सेट को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 2000 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, टोंगरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थान के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, डोंगरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तसरीनुमा बारबे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है बताइए। तसरीनुमा बारबे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, पाट क्षेत्र का हिस्सा है। तो चलते हैं आज का टॉपिक नंबर 14, झारखंड का धरातल स्वरूप से
25वां और अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। इससे पहले का टॉपिक और पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन को। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो चलिए सारे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, सही है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है, यह भी सही है। चाईबासा का मैदान क्षेत्र दक्षिणी में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।